Welcome everyone. Welcome to Quantum Mechanics 1, the potential barrier case number 2, in which we will discuss that the energy of the particle will be less than the potential V naught. अब पोटेंशियल बैरियर जो है ये हमने पहले डिफाइन किया था कि इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है दैट ये रीजन 1 है जिसमें पार्टिकल फ्री होता है, ये रीजन 3 है और ये रीजन 2 है। इसमें पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है रीजन 2 में। इसमें पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, V0 फॉर रीजन 1, V0 फॉर रीजन 3, बट द वैल्यू ऑफ V becomes equal to V naught only for 0 less than or equal to x, greater than or equal to x and less than or equal to a। तो ये x 0 है और ये आपका x a है। तो in between this region, only in this region the value of the potential exists, सिर्फ इस रीजन के अंदर। क्लियर हो गया? क्लासिकली अब हम इस केस को डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टिकल की एनर्जी कम हो पोटेंशियल से तो क्लासिकली उसका क्या रिजल्ट आएगा। वो कहते हैं द पार्टिकल्स अप्रोच द पोटेंशियल बैरियर विद अ कांस्टेंट मोमेंटम p। पार्टिकल जब लेफ्ट साइड से आएंगे तो उसका वो खास मोमेंटम होगा p, राइट। और जब वो इस बैरियर पर पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स पार्टिकल की एनर्जी कम है और ये बैरियर की जो रुकावट यानी कि वो ज्यादा है, तो पार्टिकल जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता। So there will be no transmission in the second region and all the particle will be reflected back। तो ये है क्लासिकल बिहेवियर पार्टिकल्स का। ठीक हो गया? So since the particles have less energy to penetrate into region 2, there will be total reflection and there is no chance, कोई चांस नहीं है कि पार्टिकल की एनर्जी कम हो और फिर भी वो दूसरे रीजन में ट्रांसमिट कर जाए, इस चीज के कोई भी चांस नहीं है। तो ये है क्लासिकल आइडियोलॉजी, क्लासिकल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल। अब हम देखते हैं कि उसका क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर कैसा होगा। और कहते हैं द डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफरेंट। अब क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं कि पार्टिकल्स का जो डायनामिक होगा वो बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होगा और उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये आपके पास एक जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो ये उसके कोफिशिएंट्स का बिहेवियर के पार्टिकल रीजन 1 में एंटर हो रहे हैं, उनके आगे एक पोटेंशियल है और पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो देखें उसका ये लेवल शो किया गया है E, और ये जो लेवल है ये बेसिकली V नॉट से लेस है, राइट। अब पार्टिकल इंसिडेंट होंगे और रिफ्लेक्ट बैक होंगे क्लासिकली, तो ये उनके कोफिशिएंट्स आ गए। जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि रीजन 1 का बिहेवियर पोटेंशियल स्टेप हो या पोटेंशियल बैरियर हो, उसमें पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर हो या लेस हो, जो रीजन 1 का बिहेवियर है उसका वेव सोल्यूशन है, उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये सेम रहेंगे। ठीक हो गया? तो अब बात है सेकंड रीजन की। अब यहाँ पार्टिकल क्योंकि उसकी एनर्जी कम है तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो ये एक तो ये कि यहाँ पर ये आयोटा नहीं आएगा, नो आयोटा इन दिस रीजन बिकॉज पार्टिकल इज नॉट बीइंग ऑसिलेटेड इन दिस रीजन। और ये है थर्ड रीजन, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर में आयोटा आएगा क्योंकि पार्टिकल अगेन एक फ्री रीजन में आ जाएगा और यहाँ ऑसिलेट करेगा। अब सवाल ये है कि जब वो रीजन 1 से रीजन 2 में नहीं आ सकता तो फिर वो रीजन 2 को क्रॉस करके 3 में कैसे आ गया। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर है कि रीजन 2 में बेसिकली पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट नहीं करता,
वो एक्सपोनेंशियली डिके प्रोसेस के जरिए रीजन 2 को क्रॉस करके रीजन 3 में आ जाता है। तो ये इसके पीछे की फिजिक्स है, जिसको नाम दिया जाता है क्वांटम टनलिंग का, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। So in region 1, the behavior and the Schrodinger equation and its plane wave solution is same, या आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सुन लिए होंगे। उसके बाद है रीजन 2। रीजन 2 में अब रीजन 2 में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर है, राइट, और एनर्जी की वैल्यू कम है, इसलिए हम हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू की इसके हिसाब से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। वैसे तो हम लिखते हैं 2me/h कट स्क्वायर, ये हमने k की वैल्यू लिखी हुई है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली होगी 2me/h कट स्क्वायर। ये तो था फ्री पार्टिकल के लिए। अब पार्टिकल ने जब पोटेंशियल को क्रॉस करना है तो वो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक हो गया। और इसको अब हम नाम दे देंगे कि ये k की वैल्यू है, दिस इज k2, सॉरी दिस इज k स्क्वायर, इट्स सिंपल k, एंड इट्स 2m/h कट स्क्वायर v0 माइनस e। और इस केस में वो कहते हैं जो सोल्यूशन होता है प्लेन वेव का वो कुछ इस तरह से होगा कि psi2 का जो बिहेवियर होगा दैट विल बी ce⁻kx प्लस d⁻ -kx। अब हमने इसको यहाँ k1 या k2 का नाम नहीं दिया, यहाँ हमने जस्ट उसको k का नाम दिया है, क्योंकि ये एक डिफरेंट बिहेवियर है। अब तक का जितना भी हमने डिस्कस किया है कि इसमें पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बिहेवियर है, वो ऑसिलेटरी नहीं है। यहाँ इसलिए आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि आयोटा आता तो वो तो ऑसिलेटरी हो जाता और इक्वेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाती उस केस से जिसमें पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन द पोटेंशियल होती थी। तो बहरहाल ये हो गया आपके पास वेव फंक्शन की वैल्यू इनसाइड द पोटेंशियल बैरियर व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल। और ये उसका प्रोबेबिलिस्टिक पार्टिकल का बिहेवियर आप कह लें कि वो इस तरह से नजर आएगा। सो नेक्स्ट रीजन 3 है। रीजन 3 में अगेन जो है ये एक इंटरेस्टिंग केस है। एज देयर इज नो पोटेंशियल इन रीजन 3, thus the Schrodinger equation reduces to this value, right? अब ये वैल्यू कौन सी है? ये वेव फंक्शन तो psi3 लिखा हुआ है, लेकिन जो वेव नंबर है वो हमने k1 ही यूज किया है, विच वॉज 2me/h कट स्क्वायर। तो ये हमने जो प्रीवियस केस था उसमें भी डिस्कस किया था दैट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द वेव वेक्टर that will be the same in region 1 and region 3. So the solution to this equation is plane wave such as this. अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस फिगर को देखें, इनफैक्ट ये पार्टिकल एक लार्ज एम्पलीट्यूड से एंटर हुआ, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस किया। पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के बाद जब वो जैसे पोटेंशियल बैरियर से बाहर निकला तो उसकी जो वेवलेंथ है वो सेम है, उसका वेव नंबर k1 वो सेम है, उसकी एनर्जी इस रीजन में भी E थी, राइट, और इस रीजन में भी उसकी एनर्जी E है। द ओनली डिफरेंस इज कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, आप देखें कि इस वक्त यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है और यहाँ एम्पलीट्यूड कम है। बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया ड्यूरिंग दिस एक्सपोनेंशियली डिकेइंग प्रोसेस। हाउएवर द वेवलेंथ अगर आपने देख ले हो, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ये चीजें, तो ये जो है वो सेम रहती है। इसलिए वेव नंबर सेम है, उससे वेवलेंथ सेम है, उससे एनर्जी सेम है। The only change that happens from region 1 to region 3 in case of energy less is the amplitude difference. अब सवाल ये है कि
यहाँ तो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा, तो इस रीजन से बाहर कैसे निकला? अगेन यहाँ पर पोटेंशियल था और निकलने के बाद दोबारा ऑसिलेट कैसे करने लग गया? सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक। सो इनको हम डिस्कस करते हैं जब हम आगे इसको मैथमेटिकली पहले प्रूव कर लें जरा। तो ये आपके पास रीजन 3 का बिहेवियर आ गया। सो द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन इज प्लेन वेव सच एज साई 3। अब ये इसका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो कि ट्रांसमिटेड फैक्टर है, और ट्रांसमिशन होने के बाद आगे कोई बैरियर नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो ये वाला जो पार्ट है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ये खत्म हो जाएगा और ये अप्रोच कर जाएगा जीरो को, बिकॉज देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन रीजन 3। सो द फाइनल प्लेन वेव सॉल्यूशन इज फॉर psi 3 is equal to e to the power iota k1x। तो ये थे उनके वेव फंक्शन के सॉल्यूशन। अब वो ऐसा बिहेवियर वो क्यों शो कर रहे हैं, वो ट्रांसमिट कैसे कर जाते हैं, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, उसके ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन, इन तमाम चीज़ों को बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू को यूज़ करते हुए। So thank you very much for your time. Comment below if you have any question and see you next lecture.